मिडिल ईस्ट से इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान को लेकर हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं और अब ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़े सैन्य टकराव की आहट साफ सुनाई दे रही है। सबसे बड़ा बयान अमेरिका की ओर से आया है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान के पास अब केवल 48 घंटे बचे हैं। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि इसका सीधा मतलब ये निकला जा रहा है कि समय सीमा खत्म होते ही ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? दरअसल इस पूरे घटनाक्रम का सबसे खतरनाक पहलू अमेरिका की सैन्य तैयारियां हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका अब अपनी सबसे एडवांस्ड और स्टील्थ क्षमता वाली क्रूज मिसाइलें मिडिल ईस्ट में तैनात करने जा रहा है। इन मिसाइलों को JASSM-ER के नाम से जाना जाता है, जो लंबी दूरी तक बेहद सटीक हमला करने में सक्षम है। इनकी मारक क्षमता 600 मील से भी ज्यादा बताई जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिसाइलें दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकती है। यानी ईरान के वो ठिकाने भी अब सुरक्षित नहीं रहेंगे जिन्हें अब तक अभेद माना जाता था। रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च के आखिर में ही इन मिसाइलों को मिडिल ईस्ट भेजने का आदेश दिया गया था, जो इस बात का संकेत है कि अमेरिका केवल रणनीतिक दबाव नहीं बना रहा, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि इस आक्रामक रणनीति के बीच एक और अहम जानकारी सामने आई है, जो अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन सकती है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने हथियारों के जखीरे का बड़ा हिस्सा पहले से ही संघर्ष में इस्तेमाल कर चुका है। खासकर लंबी दूरी की मिसाइलों का भारी उपयोग हुआ है, जिसके चलते अब उसका स्टॉक तेजी से कम हो रहा है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि जिस गति से हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, उसे देखते हुए इस स्टॉक को दोबारा तैयार करने में कई साल लग सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता है तो अमेरिका को रणनीतिक स्तर पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर तब जब उसे बाकी के वैश्विक ताकतों से भी निपटना हो। दूसरी ओर ईरान भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है और उसने जवाबी कार्रवाई में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया है, जिसमें F-15V और A-10 जैसे विमान शामिल हैं। इसके अलावा रेस्क्यू मिशन भी भेजे गए हेलीकॉप्टरों पर भी हमला किए जाने की खबरें हैं। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो ये साफ संकेत है कि ये संघर्ष एक तरफा नहीं है और ईरान भी पूरी तरह मजबूती से जवाब देने की स्थिति में है। इससे ये भी जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में संघर्ष और ज्यादा तीव्र और खतरनाक हो सकता है। अब बात इजराइल की, जो इस पूरे समीकरण में एक अहम भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने भी अपनी सैन्य योजना तैयार कर ली है और वो सिर्फ अमेरिका की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। जैसे ही उसे हरी झंडी मिलेगी, वो सीधे ईरान की एनर्जी फिजिबिलिटी यानी कि तेल और गैस से जुड़े महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला कर सकता है। ये कदम बेहद संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि अगर ऊर्जा ढांचों पर हमला होता है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इससे पूरी दुनिया में आर्थिक अस्थिरता फैल सकती है और कई देशों के लिए ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो ये साफ है कि हालात बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस स्थिति में किसी भी छोटी चूक या गलत आंकलन से बड़ा युद्ध भड़क सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या ये तनाव कूटनीतिक स्तर पर सुलझेगा या फिर ये एक बड़े सैन्य टकराव में बदल जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब वाकई ईरान के पास केवल 48 घंटे बचे हैं या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। लेकिन अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील साबित हो सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।